हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं निर्मल शालिनी खन्ना। निर्मल शालिनी खन्ना शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी है। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या आतंकवादियों ने 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के रावलपुरा में की थी। दरअसल स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और वायुसेना के जो अन्य अधिकारी हैं वो उस समय अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास हथियार भी नहीं थे जब अचानक JKLF के आतंकी कमांडर यासीन मलिक और अन्य आतंकवादी आते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। उस आतंकी हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना शहीद हो जाते हैं और साथ ही में 3 अन्य जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। अब जिस यासीन मलिक ने ये हत्याकांड किया, उसी यासीन मलिक की जो पत्नी है मुशाल मलिक, उसको पाकिस्तान ने मंत्री बना दिया है। इस समय जो पाकिस्तान में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें यासीन मलिक की बीवी को मंत्री बनाया गया है और वो पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उनकी वो सलाहकार रहेंगी। किन विषयों पर? मानवाधिकारों पर और महिला सशक्तिकरण पर। इसी विषय पर हम निर्मल शालिनी खन्ना जी से बातचीत करते हैं। निर्मल जी, ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है और जिस तरह से यासीन मलिक की बीवी को एक मंत्री बना दिया गया है, आप आतंकवाद पीड़ित हैं। आपके पति स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या यासीन मलिक ने की थी। मन में पीड़ा होती है जब आप इस तरह की बात सुनते हैं? देखिए, जिधर तक तो मेरे अपने घर की बात है, मेरे घर में जो बेइंसाफ़ी हुई उसकी पीड़ा मुझे होती रही और वो मैं बयान भी करती रही। रही बात मेरे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, बाहर तो पड़ोसी सारी दुनिया को अपना मुंह धो के दिखाता है कि मैं भाई बिल्कुल मैं बेदाग हूँ, मेरा मुंह साफ़ है, लेकिन जब हरकतें करता है तो समाज को पता चलता ही है। मेरे लिए तो शी इज़ नॉन एंटिटी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाली बात है ही नहीं है उसको। आप अपने घर में देखिए कि अगर ये भारत माँ या मदर इंडिया, यहाँ पर वो वीरांगनाएं, नारी सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं ना, वो वीरांगनाएं हुई हैं कि जिन्होंने अगर अपने ही बेटे ने कोई गलती की है तो अपने बेटे को सजाए मौत हुई। रानी अहल्याबाई होलकर, जिन्होंने, उनके बेटे ने गाय के बछड़े को मारा था तो उसको सज़ा मिली थी। करने दो, जो पड़ोसी कर रहे हैं वो बेनकाब पहले ही हो चुके हैं। आज उन्होंने एक और बहुत बढ़िया काम करके ये दिखाया है सारे संसार को कि भाई हमारी बुद्धि का इतना अनिष्ट हो चुका है कि हम अपनी ही इज्जत को तार तार करने पे उतर आए। जो जिसका आज गंदा है, जिसका आज नहीं सुधरा, उसका कल कभी नहीं सुधर सकता। मतलब आपको लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक आतंकी कमांडर की पत्नी को मंत्री बनाया है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता है? ऑब्वियसली, यही तो कह रही हूँ कि अपनी इज्जत को तार तार कर दिया है। ह्यूमन राइट क्या है? मानव अधिकार। अगर ईश्वर ने इंसान को जन्म का अधिकार दिया है तो राष्ट्र और राज्य और समाज हर इंसान को ये अधिकार देता है कि वो अपने जो भय से मुक्ति का जीवन जिए। उसके मूल अधिकार जो है उसको मिलने चाहिए। उसका शोषण कोई नहीं कर सकता। उसको एजुकेशन, मेडिकल, सोशल, राष्ट्र की पहचान, हर चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो ह्यूमन क्यों? ह्यूमन के लिए ही है ये, क्योंकि ह्यूमन के पास बुद्धि है, वो विवेक से काम कर सकता है, इसलिए उसको राष्ट्र ये सम्मान देता है, राइट देता है। तो आज मैं ह्यूमन राइट्स के जो सरगना हैं उनको मैं कहती हूँ, ज़रा प्लीज़ सोचिए, वक्त आ गया है। क्या आप यही मुहिम चला रहे हैं ह्यूमन राइट की वर्ल्ड वाइड कि जो जितने भी गंदे घिनौने काम करो तो आपको और गंदगी करने के लिए और ऊंचे पेडेस्टल पे बिठाया जाएगा? ऐसा होना चाहिए। तो पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को मैंने क्या कहना है जी? मेरे लिए पाकिस्तान की वक़्त क्या है? व्हाट इज़ पाकिस्तान बाय द वे? यहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और यहाँ इकबाल साहब का शेर याद आया है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्तां क्या होगा? ये समझना है। ये कोई इतना, मेरा ख्याल है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
जब हम किसी नपुंसक को शाबाशी देते हैं ना, तो नपुंसक थोड़ी देर के लिए सर उठाता है। अगर उसको हम एक्नॉलेज ही ना करें, उसके वजूद को ही ना माने, तो कोई हमारा क्या करेगा। हमारे अपने लोगों को आज समझने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया उन्होंने ये काम किया। मैं पूरे समूचे देश को आज ये इस मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम से होके मैं आई हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज देश में एक मुहिम चलाई है कि बच्चों को जगाया है कि मेरी माटी, जिस माटी को आपने लताड़ना है और जिस देश का सब कुछ लेना है, तो वो याद रखना चाहिए। ये जो हीरोज़ हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानियों को, शहादत को याद रखना है। और मैं समूचे देश को आज अपनी नई पीढ़ी को हाथ जोड़ के ये बात कहती हूँ, उठो ए हिंदवासियों, ये वक्त की पुकार है। उठो उठो आज तुम, यदि उठे ना आज तुम तो उठ ना पाओगे कभी। उठो हिंदवासियों, ये वक्त की पुकार है। अपना किला, अपना फोर्ट इतना मजबूत, अपना बाहुबल, अपना पौरुष संभालो, ताकि कोई हमारा क्या कर सकता है। ठीक ठीक ठीक। हमारी जगह अलग है, उनकी औकात क्या है।